शुरू करते हैं तब है। तो a question है, a circular ring of radius r, a circular ring of radius r is inclined to the horizontal by angle theta. A uniform horizontal electric field exists in space. Find electric flux linked to ring. ऑप्शन भी दे देते हैं, ई ए साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए tan थीटा, none of the above. तो क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना. स्टिल आई एम सेइंग दैट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट इज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को विजुअलाइज करना. अगर आप क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लेते हैं बेटा तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा. तो इंपॉर्टेंट जो काम है उसको पहले करा जाए. तो हम एक बार चाहेंगे कि आप लोग क्वेश्चन को विजुअलाइज करें जरूर. समझे? हेलो, तो कौन कौन है मेरे साथ? आर्या, आदित्य, आदित्य, अमृता, दिव्या, मानस, निकिता, ओमकार, प्रणव, प्रतीक्षा, प्रिया, राज, श्रद्धा, सिद्धि, सूरज, वैजंती, विजय. तो क्वेश्चन समझा बेटा? विजय, हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आई बात? हाँ सर। क्या है क्वेश्चन, बोलो. वो एक रिंग है, हाँ. इंक्लाइंड हाँ. हॉरिजॉन्टल से, और आ, मतलब ग्राउंड से पैरेलल हॉरिजॉन्टली वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ. और फिर फ्लक्स निकालना है। और रिंग कैसे है? रिंग मतलब, हाँ वैसे है। हाँ. जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे झुका हुआ रिंग है. ये है थीटा एंगल पे झुका हुआ रिंग है. चूड़ी है ना, चूड़ी.
चूड़ी को खड़ा ना रखो, चूड़ी को थोड़ा सा झुका दो। चूड़ी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिंग। और ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस रिंग को लिंक कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या हुआ? इट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने फ्लक्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे फ्लक्स बेटा? तो हमारे पास ई ए कॉस थीटा होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, है ना? तो क्या मेरा आंसर यहां थीटा होगा कि थीटा नहीं होगा? ये डिपेंड करता है। आंसर हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि थीटा पहले हमको समझना पड़ेगा थीटा होता क्या है। इस थीटा की भी बात नहीं हुई। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। और जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। तो ऑब्वियसली इसका एरिया वेक्टर कौन होगा बेटा? इसका एरिया वेक्टर कहीं ये आएगा, क्यों भाई? हेलो विजय, हाँ सर। नहीं समझ में आ रही बात? हाँ ये सर। हाँ, तो ध्यान से समझा जाए तो हमें ये जो थीटा है, ये कौन सा थीटा? ये वाला थीटा है क्या? नहीं, ये जो थीटा कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको थीटा की जगह हम नाम दे देते हैं अल्फा। लेट अस नेम इट एज अल्फा। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इस थीटा की जगह हम इसको नाम दे देते हैं अल्फा। और हमें जरूरत है इस अल्फा की, और अल्फा एंगल ये है बेटा। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल कितने का है? ये नॉर्मल वेक्टर अगर है तो ये कितना एंगल बना रहा होगा एरिया के ऊपर? 90। ऑब्वियसली 90। और ये हो गया थीटा, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 माइनस। एब्सोल्युटली करेक्ट, 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा अल्फा से क्या बना रहा है? अल्टरनेट। अल्टरनेट। तो ये हो गया अल्फा के बराबर। तो मेरा यहाँ जो फ्लक्स आवेगा वो आएगा ई ए कॉस 90 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज ई ए साइन थीटा। तो दिस इज योर राइट आंसर। अब हमें बताएं किसको किसको ये बात नहीं समझ में आई, हमसे खुल के बात करें। आर्या, समझ में आई बात तुमको बेटा? हाँ सर। आदित्य? हाँ सर। आदित्य पाटने, हम पहले वार्निंग दे देते हैं, झूठ मत बोलना बेटा। नहीं आई तो कौन नहीं आई, कोई बात नहीं। आदित्य पाटने को नहीं समझ आई, हम समझाएंगे। अमृता तुमको बेटा? हाँ सर। दिव्या? हाँ सर। निकिता राउत? निकिता राउत, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ तो ना, तुम्हारा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आवाज। ओमकार, समझ में आई बात तुम्हें? ओमकार का भी कोई आवाज नहीं आ रहा है। प्रणव? प्रणव का भी कोई आवाज नहीं। वेरी गुड। प्रतीक्षा? हाँ सर। प्रिया तुम समझ गई बेटा? हाँ सर। राज? हाँ सर। बहुत बढ़िया। श्रद्धा? नहीं सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिद्धि? हाँ। सूरज? हाँ सर। वैजंती? हाँ सर।
विजय, विजय। हाँ सर। चलो, तो आदित्य पात ने हाँ सर। तुमको इस क्वेश्चन को हम समझाने के लिए कुछ बात बताते, उसको पहले समझो। फ्लक्स तुमको समझ में आया है कि नहीं? नहीं सर। फ्लक्स हम लोग कल पढ़े थे, कल तुम क्लास में थे कि नहीं? सर नहीं था, वो लाइट नहीं था हमारे वहाँ 2 दिन। तो तब बात ही खत्म हो जाती, तब ये समझ में नहीं आएगा। आई एम सॉरी बेटा, क्योंकि जब तुमको फ्लक्स ही नहीं पता है तो ये फिर का, जबकि कल हमने फ्लक्स बताया था। हमें लगा कि तुमको फ्लक्स पता है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हम एक्सप्लेन कर देते। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, पहले वीडियोस देखो। ठीक है सर। वो दूसरी लड़की कौन बोली थी नहीं समझ में? श्रद्धा, तू बोली थी ना रे? हाँ हेलो? सर। हाँ, तो तेरे को नहीं समझ में आया। फ्लक्स तू जानती है क्या होता है? फ्लक्स पता है तेरे को? हाँ सर। क्या होता है फ्लक्स? बोल, क्या होता है? समय ना बर्बाद कर बेटा, मेरे पास समय नहीं है। समझ में आया तो बोल, नहीं समझ में आया तो बोल नहीं आया। चले आदित्य पात ने, तू भी समझ। फ्लक्स को प्रैक्टिकली अगर समझना है तो तुम लोग को समझाते हैं। यूं बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है, समझ में आई बात? तो बारिश अगर हो रही है तो ये बारिश किसी लोहे के रिंग से गुजरे, उसके लिए तुम रिंग को कैसे रखोगे? ऑब्वियसली तुम रिंग को कुछ यूं रखोगे, तब ज्यादा से ज्यादा बारिश जो है इस रिंग से होके गुजर जाएगी। तो ये जो बारिश जब इस रिंग से गुजर रही है, इसी बारिश को कहेंगे रेन फ्लक्स। सिंपल सी बात ये है, इसको क्या कहेंगे? रेन फ्लक्स। समझ में आ रही बात की नहीं बेटा? फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज परपेंडिकुलरली किसी एरिया से कितना लिंक होता है। और फ्लक्स का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है जो हम लोग का पंखा चलता है और कूलर। कूलर में आप लोग देखना कि कूलर के मुंह पे ऐसे कुछ स्ट्रिप्स लगे होते हैं, और उस स्ट्रिप से परपेंडिकुलरली हवा निकलता है, और ये स्ट्रिप जो है कूलर के सरफेस पे रोटर से जुड़ा होता है, घूमता रहता है, दाहिने बाएं हवा की जरूरत पड़ती है। कभी देखा है ये चीज, ये व्यवस्था? हेलो हेलो? हाँ सर। तो फ्लक्स का मतलब होता है कि कितना जो है फील्ड लाइन उस एरिया से परपेंडिकुलरली निकल रहा है। बात समझिए, दिस वेरी थिंग इज फ्लक्स, नथिंग मोर देन दिस। तो अगर हम बात करते हैं इस एरिया से ये फील्ड लाइंस कितना निकल रहा है, तो ऑब्वियसली ये एरिया से ये फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है विजय की नहीं? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और अगला कंपोनेंट जो होगा वो ये हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द गिवन एरिया। ये ई हो गया, तो ये ई डैश हो गया, और ये ई डबल डैश हो गया। तो बताओ, फ्लक्स बनाने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस एरिया से परपेंडिकुलरली लिंक हो रही है? ई डबल डैश की ई डैश? बोलो आदित्य। ई डैश। ई डैश। तो फाई हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया पे परपेंडिकुलर हो, डॉट ए। तो एरिया पे परपेंडिकुलर ई डैश हो गया। अब इसकी कंपोनेंट पता लगा लेते हैं। तो ये चूंकि एरिया पे परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 होगा, है जी बेटा। और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा। तो ये हो गया कॉस कंपोनेंट, और ये हो गया साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा। समझ में आई बात की नहीं? क्लियर है? हाँ सर। अच्छा विजय, विजय हाँ सर। तुम्हें कौन सा तरीका आसान लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजॉल्व करना कि एरिया वेक्टर ड्रॉ करना?
रिजॉल्व करना, कि दोनों? दोनों। जो जब जब समझ में आए वो लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। बात ने अगर ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, पहले तुम वीडियो देखो, फ्लक्स का वीडियो देखो, क्योंकि अगर हम हर पिछला पढ़ाने लगे तो फिर आगे कैसे पढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास कोई हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हमारे पास कोई हेमिस्फेरिकल सरफेस है, of radius r, of radius r. This is a hemispherical surface of radius r. Are you getting my point or not? Okay. और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके इस सरफेस पे कुछ यूं फॉल करती है, यूं फॉल करती है। कुछ यूं, ठीक है। तो जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यूं फॉल करती हैं, तो क्या आप हमें बता सकते कि इसका फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरी बात ये जो है, ये क्लोज्ड हेमिस्फीयर नहीं है। क्लोज्ड हेमिस्फीयर होगा तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट बदलेगा वो हम बात की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो हेमिस्फीयर है ये ओपन हेमिस्फीयर है। ओपन हेमिस्फीयर का मतलब कटोरी। ओपन हेमिस्फीयर। क्लोज हेमिस्फीयर का मतलब कटोरी के ऊपर ढक्कन। तो ये ओपन हेमिस्फीयर है। तो इसका फ्लक्स कितना आएगा बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो? जल्दी बताएं आप लोग। दिव्या, दिव्या, हाँ सर। कितना आएगा? तो हमने क्या कहा आपको कि आपने वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स क्या है? आपने वही एरिया लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तुम इस कॉन्सेप्ट पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, आपने वही फील्ड लेनी है जो एरिया के परपेंडिकुलर हो, ये हमने बताया। और दूसरा हम ये बता रहे हैं कि आपको वही एरिया लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो एरिया है वो कितना है, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कितना एरिया है, जल्दी बोलो। 2 पाई। कितना बोला बेटा? 2 पाई। 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि तुमने कर्व सरफेस की बात करी आपने बेटा। हाँ तो कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर हमेशा कहां से गुजरता है? कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर हमेशा कहां से गुजरता है?
तुमको बताया है, याद करो। अगर कोई कर्व सरफेस हो तो उस कर्व सरफेस की बाहर से मतलब परपेंडिकुलर लाइन कहां से गुजरती है? उस कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन कहां से गुजरती है? बोलो, बताया था कि नहीं? उस कर्व सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन हमेशा कहां से गुजरती है? बोल नहीं रही हो बेटा? सेंटर। सेंटर से, बताया था ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एरिया नहीं है परपेंडिकुलर। कौन सा एरिया परपेंडिकुलर है? वायर्स को। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एरिया परपेंडिकुलर, ये बेस। समझ में आ रही बात की नहीं? यस। तो ई डॉट पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात की नहीं? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो अच्छा, यही क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। अब मेरा कोई, अभी भी मेरा हेमिस्फीयर ओपन है भाई, हम बार बार बोल रहे हैं माय हेमिस्फीयर इज ओपन। आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन हेमिस्फीयर। अगर क्लोज हेमिस्फीयर होगा तो पूरी कहानी बदल जाएगी। और क्या कहानी बदलेगी ये हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तब। ओके, चलो। अब जो फील्ड लाइंस हैं वो फील्ड लाइंस कुछ यूं रेडियल हैं भाई। ये फील्ड लाइंस कुछ यूं रेडियल हैं, है ना? फील्ड लाइंस यूं रेडियल है। क्लियर है? तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा? इस केस के लिए फ्लक्स क्या होगा बेटा? फाई इज इक्वल टू, तो हमें वही एरिया लेना है जो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो कौन सी एरिया फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है? बोलिए बेटा। कर्व सरफेस की फ्लैट सरफेस? विजय, विजय, हाँ, कौन सा एरिया लेंगे, कर्व सरफेस की फ्लैट सरफेस? कर्व तो कितना है कर्व सरफेस का एरिया? 2 बोलो। पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर। बात नहीं समझ में आई कि आई बात? ये इसके लिए आंसर हो गया। समझ में आ रही बात बेटा कि नहीं? यहाँ पे हमारा जो कर्व सरफेस माना जाएगा वो ये माना जाएगा हमारा परपेंडिकुलर सरफेस। ये रीजन हमने अब ये एरिया कंसीडर किया। समझ में आई बात कि नहीं भाई? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हाँ सर। प्रतीक्षा, हाँ सर। सिद्धि, निकिता, आर्या, दिव्या, हाँ सर। श्रद्धा, प्रिया। हाँ सर। चलो तब आगे बढ़े बेटा। यहां तक कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो तो बताएं आप लोग। अच्छा, क्लास ऑफ होने का जब टाइम आएगा तो मैं 5 मिनट पहले नॉक कर देना, ठीक है? कितने बजे क्लास ऑफ होता है भाई? कितने बजे क्लास ऑफ होता है? आज से टाइम टेबल तुम लोग का नया क्या है क्लास ऑफ होने का? 3:24। 3:24, 24। 25। तो यहां तक बात समझ में आ गई सबको बेटा? आगे बढ़े? हेलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कोई लिख दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J के कैप माइनस 4K कैप
न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? तो जैसा कि तुम लोग को वेक्टर में बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस में तीनों दिशा में फैला हुआ है, एक्स की दिशा में भी, वाई की दिशा में भी और जेड के भी दिशा में। और एक्स के दिशा में इसकी मैग्नीट्यूड 2 यूनिट की है, वाई की दिशा में इसकी मैग्नीट्यूड 3 यूनिट की है और नेगेटिव जेड की दिशा में इसकी मैग्नीट्यूड -4 यूनिट की है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिफाइंड होता है तो क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स linked with a square plate of side 10 centimeter. Find flux linked with a square plate of side 10 centimeter placed parallel to XY plane. चलिए करिए आप लोग। दिव्या, विजय, सिद्धि, आर्य, आदित्य खंडेकर, कुछ दिमाग काम कर रहा है कि हम बताएं? विजय, कुछ बोलना पसंद करोगे कि नहीं? ये तुम लोग की बहुत गंदी आदत है, चुप हो जाते हो, बहस मचाओ, चर्चा करो, तो तुम लोग एकदम शांत हो जाओगे, एकदम सन्नाटा पड़ जाता है तुम लोगों को। और हमें ये एटीट्यूड पसंद नहीं है। ये एटीट्यूड साइंस पढ़ने के लिए नहीं होता है। साइंस पढ़ने के लिए बहस मचाना बड़ा जरूरी होता है। खैर, एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 2। वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 3। और जेड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 4। किधर को? नीचे को। इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है, ये नीचे को है। और प्लेन कैसे रखा गया है बेटा? प्लेट कैसा रखा गया है? पैरेलल। किसके पैरेलल? किसके पैरेलल? XY प्लेन। एक्स। तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल अगर देखा जाए तो कौन से फील्ड लाइन लिंक करेगी? 2 वाली लिंक करेगी कि नहीं करेगी? एक्स वाई के पैरेलल 2 वाली लिंक करेगी कि नहीं करेगी? हाँ या ना में बोलो। सिद्धि समझ में आ रहा है बेटा? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा, हम फिर से समझाएंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा, हम फिर से समझाएंगे बेटा। RS। हाँ, तो हमें ये बताओ कि जो प्लेन एक्स वाई के पैरेलल होगा, जो प्लेन एक्स वाई के पैरेलल होगा, उससे एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी कि नहीं करेंगी? ये बताओ, प्रतीक्षा बताओ। करेगी सर। करेगी। और वाई वाली? वाई वाली वो लिंक करेगी कि नहीं? चलो एक्स वाली करेगी, तुमने सही जवाब दिया। वाई वाली लिंक करेगी कि नहीं? नहीं जवाब दे रही हो। नहीं आ रहा तो कौन नहीं आ रहा है, बात खत्म। इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं। आदित्य खंडेकर, हाँ सर। ये बताओ, एक्स वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो इस प्लेन से लिंक करेंगी कि नहीं करेंगी? नहीं। और वाई वाली? नहीं। और जेड वाली? करेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट।
वेरी गुड बेटा, बहुत सही जवाब दिया आदित्य खांडेकर ने, दिल खुश हो गया। इस प्लेन से ना ये वाली फील्ड लाइन लिंक करेगी ना ये वाली फील्ड लाइन लिंक करेगी, सिर्फ ये वाली फील्ड लाइन लिंक करेगी। ये बात आदित्य ने एकदम सही जवाब दिया है। अब हम जानना चाहेंगे कि किसको किसको ये बात समझने की जरूरत है। एक तो प्रतीक्षा को समझने की जरूरत है, के अलावा जिनको समझने की जरूरत है एक दफा हाथ उठा के बताएं। किसी ने हाथ नहीं उठाया, या देखो दिव्या ने हाथ उठाया, बस बाकी सबको समझ में आ गया। एक का मतलब नकल करते हैं सब, वो बोले तो हम भी बोलेंगे, हैं? हद पार कर दिए तुम लोग, कोई बात नहीं। चलो समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे, कोई इसमें टफ नहीं है। विजयलाल तुमको समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? हाँ सर। हैं? हाँ सर। हाँ। चलो, तो सबसे पहले तो तुमको बता दे कि हम एक ऐसी प्लेन बनाने जा रहे हैं जो कि तुमको समझ में आए कि ये एक्स वाई के पैरेलल है, क्योंकि वो समझ में आ भी नहीं रहा था। ये हाँ, ये पैरेलल। तो ये जो हमने प्लेन बनाया है, ये तुम लोग देख सकते हो कि ये प्लेन जो है इस एक्स वाई के पैरेलल है। तो मान लो, प्रतीक्षा ध्यान से समझना, जो चीज एक्स को फ्लो कर रही है वो इस प्लेन के ऊपर से नीचे से निकल जाएगी कि इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी जो एक्स की तरफ जा रही है। प्रतीक्षा सुन रही हो मेरी बात? हाँ सर। तो जो एक्स की तरफ चीजें जाएंगी वो प्लेन के ऊपर नीचे से गुजर जाएंगी कि प्लेन को इंटरसेक्ट करेंगी? इंटरसेक्ट मतलब समझती हो? हाँ सर। हाँ, तो बताओ, वो प्लेन के ऊपर नीचे से निकल जाएंगी कि प्लेन को इंटरसेक्ट करेंगी? बस इसी का जवाब देना है तुम्हें। इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट करेगी। कैसे इंटरसेक्ट करेगी ये भी हमें समझा दो बेटा। तुमने जवाब तो सही दिया, लेकिन थोड़ा सा हमें बताओ कि इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, ये कैसे तुम्हें समझ में आ रहा है? ये बात तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है कि इंटरसेक्ट करेगी? बात तो तुमने, जवाब तो तुमने सही दिया है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तुम्हारा जवाब 100% सही है। लेकिन हमको ये बताओ कैसे तुमको समझ में आएगी इंटरसेक्ट करेगी? इस समझ के पीछे का कारण बताओ। सर वो एरिया परपेंडिकुलर। तुम नहीं समझ पा रही हो, कोई बात नहीं। दिव्या तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो देखो, चलो तुम लोग को दूसरे अंदाज में समझाते हैं। दूसरे अंदाज में कैसे समझाएं? तुम्हारे घर का कॉर्नर है, घर का कॉर्नर है जहां पे फर्श हो और दो दीवारें हो। हाँ सर। वो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोगों को? एक फर्श हो और दो दीवार हो, ऐसा कोई कॉर्नर है बेटा? उस कॉर्नर पे जमीन के ऊपर एक्स वाई मान लो, जमीन के ऊपर एक्स वाई मान लो, और जो जमीन के परपेंडिकुलर है उसे जेड मान लो। यानी कि कुछ ये वाला स्ट्रक्चर, हिसाब किताब देख लो। ये वाला हिसाब किताब देख लो तुम लोग, है जी बेटा? और इस हिसाब किताब में थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे साथ प्रॉब्लम यही है, 3D नहीं बना सकते कागज पे, तुम लोग को समझना ही पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई।
ठीक, चलो एक्स वाई और ये जेड, यहां तक समझ में आई बेटा? तो एक्स वाई के पैरेलल प्लेन कौन होगा? यही होगा। तो अगर तुम फर्श पे पानी गिराओगे तो वो पानी इस प्लेन के ऊपर से निकल जाएगा कि प्लेन को लिंक करेगा? लिंक करने का मतलब उसको छेद के निकल जाना, ऊपर से निकल जाए। या फिर नीचे से निकल जाएगा, जो चीज एक्स को फ्लो करेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ सर। या तो नीचे से भी निकल सकता है, और जो चीज वाई को फ्लो करेगा वो निकल जाएगा। या तो ऊपर से निकल जाएगा या तो नीचे से निकल जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही? आई लेकिन जो जेड को फ्लो करेगा वो क्या करेगा? एक्स वाई प्लेन को, उसको छेद के नीचे जाएगा। हाँ, परपेंडिकुलरली, और वो भी परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा ना बेटा। हाँ सर। तो हमें फ्लक्स के लिए कैसी फील्ड लाइंस चाहिए होती हैं? फ्लक्स के लिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस चाहिए होती है। तो क्या ये मेरे उद्देश्य को एक्स तो देखो, एक्स या तो ऊपर से निकल जा रहा है या तो एक्स नीचे से निकल जा रहा होगा। वाई वाली फील्ड लाइंस भी इस प्लेन के या तो ऊपर से निकल जाएंगे या तो नीचे से निकल जाएंगे, लिंक नहीं करेंगी। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात? लिंक करेगा सर। कौन? लिंक करेगा कौन बेटा? लिंक कौन करेगा? सिर्फ जेड। जेड वाली। जेड वैक। अब भी समझ में आई कि बात नहीं? आई सर। प्रतीक्षा? आई सर। हाँ, तो बस जब बात समझ में आ गई तो कहानी खत्म। तो आंसर क्या होगा रे? बोल प्रतीक्षा, आंसर क्या होगा? बोल, इसका आंसर बोल। अब तो आंसर बोल दे लड़की। नहीं बोलेगी? ये होगा आंसर। दिव्या समझ में आया? आंसर ये होगा। हाँ सर। कैसे होगा? एरिया 100 है और ये 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए 10 हम जो एरिया लेंगे, अरे जो फील्ड लेंगे वही फील्ड लेंगे जो एरिया को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे। बाकी दो एरिया को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एरिया के ऊपर या नीचे से निकल जा रही हैं। तो हमने ये किया है और क्या किया, सिंपल। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? प्रतीक्षा, हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई। एक और क्वेश्चन दे। सर वो -4 कहाँ से लिया है? तू नालायक है। अब समझ में आया -4 कहां से लिया है? पर वो -4 कैसे होगा? इसलिए तो बता रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो -4 कहां से है? इसका आंसर ये हुआ कि तू नालायक है। समझ में आ गई बात कि बता दे? बोले छोरे। वो सर स्क्वायर का वो याद नहीं। चांगला और नॉट चांगला, हाँ सर। सही है मामला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन बन जाएगा इसमें बड़ा खूबसूरत। प्लेस्ड ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेस्ड a square plate of side 10 centimeter placed at an angle 30 degree to XY plane। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया। फील्ड लाइंस कैसे रखी गई हैं? फील्ड लाइंस कैसी रखी गई हैं? सॉरी, फील्ड लाइंस कर रहे हैं प्लेट। तो एक्स वाई प्लेन के वो 30 डिग्री है, और कैसे है ये भी लिख देते हैं।
and it's one of the side coincides with y एक्सिस। तो क्या कहता है, ध्यान से समझ लो, जो मेरी प्लेट रखी गई है, ये क्वेश्चन को विजुअलाइज करना बड़ा जरूरी है। जो मेरी प्लेट रखी गई है कैसी रखी गई है, एक्स और वाई प्लेन से 30 डिग्री, और कुछ इस तरह कि उसका एक साइड जो है, ध्यान से समझना, एक साइड जो है वो कोइंसाइड कर रहा है वाई एक्सिस से। समझ में आई बात कि नहीं? तो अगर हम देखें तो मेरा जो हिसाब किताब बनता है, not very good, but somehow it can be understood. Not very good, but somehow it can be understood. हाँ। कुछ समझ लो, कुछ ऐसा कि ये प्लेट 30 डिग्री पे कुछ ऐसे रखा हुआ है, यही स्क्वायर प्लेट। बात समझ आई कि नहीं? हेलो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है बेटा? हेलो हेलो, न समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। चलो, तो अब हमको ये बताओ, एक्स वाली फील्ड इससे लिंक करेगी क्या? एक्स वाली फील्ड इससे लिंक करेगी क्या? हाँ सर। हाँ, और वाई वाली फील्ड नहीं करी। वाई वाली फील्ड ऑब्वियसली नहीं करेगी। एक्स वाली फील्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी और इससे लिंक कर जाएगी, कुछ यूं। लेकिन वाई वाली फील्ड इससे लिंक नहीं करेगी, और इवन जेड वाली भी करेगी। बात समझ में आई कि नहीं? इवन जेड वाली भी करेगी। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इसके परपेंडिकुलर से एक्स कितना एंगल बना रहा होगा, हमें वही चाहिए। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात? तो अगर हम इसको 2D में देखें तो 2D में ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, और ये हो गया मेरा प्लेन ऑफ द एरिया। ये हो गया प्लेन ऑफ द एरिया, और प्लेन ऑफ द एरिया जो है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। बात समझ आई? एक्स एक्सिस जो है वो प्लेन से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो जो इसका नॉर्मल बनेगा, इस एरिया का नॉर्मल ये बनेगा बेटा। एरिया का नॉर्मल वेक्टर तो यही बनेगा। तो जब ये एरिया का नॉर्मल वेक्टर जो बनेगा, ये नॉर्मल वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना लिया है? नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बनाया है? जल्दी बोलो। 60। हाँ, ये तुम्हारा एरिया ए है, वेरी गुड, 60 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं?
और y से तो ये कोई फील्ड बनाएगा ही नहीं, खत्म कहानी। अब किसकी चर्चा कर ली जाए? अब किसकी चर्चा कर ली जाए बेटा? z की। तो z की अगर चर्चा करते हैं तो ध्यान से समझो, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये रहा तुम्हारा z एक्सिस। तो अगर कोई x एक्सिस से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो z एक्सिस से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होगा? अगर कोई x एक्सिस से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो z एक्सिस से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होगा? सोच के देखो। 60 हाँ बेटा, सही बोला तुमने, फिर से बोल दो। 60 60 डिग्री से। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे ये जो है ये हमने मान लिया z, ये हमने z मान लिया। तो ऑब्वियसली ये एरिया जो है z से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। तो एरिया का तो नॉर्मल वेक्टर ऑब्वियसली यही होगा। नॉर्मल वेक्टर में तो कोई हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, नॉर्मल वेक्टर तो एक ही होगा ना बेटा, कि अलग अलग हो जाएगा। इसका नॉर्मल वेक्टर तो वही होगा, इसको हटाओ, काले लाइन को ही यूज करते हैं। नॉर्मल वेक्टर तो यही होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को है? जेड एक्सिस में, माइनस जेड को, माइनस जेड को ना भी। हेलो, तो हमारा ये एंगल कितने डिग्री का होगा? जल्दी बोलो, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। क्योंकि ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये हो गया नॉर्मल वेक्टर N। नहीं समझ में आई बात बेटा? नहीं बात समझ में आई? हेलो, नहीं सर। हाँ। तो यहां पे अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स जो आवेगा वो आवेगा एरिया A, that is 100 into 10 to the power minus 4 into इलेक्ट्रिक फील्ड 2 cos 60 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। जल्दी बोल भाई। 4 माइनस लगा लो, -4 cos 30। बात समझ कि नहीं? हेलो, समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो, हेलो, हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? ना आई हो तो कहो, फिर से एक्सप्लेन करें। अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात, ना आई हो तो कहो, फिर से एक्सप्लेन करें। कितने बजे घंटी लगनी है हमारी? ऑफ 20 पे ना? समझ में आई बात कि नहीं आई? जल्दी बोलो बेटा। हाँ सर। चलो तो आगे बढ़े। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको सिस्टम को विजुअलाइज करना बड़ा जरूरी है। जब तक आप सिस्टम को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन के बारे में किसी भी तरह का डिस्कशन करना बड़ा टफ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं?
क्लियर है? कोई डाउट किसी को बेटा? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए बेटा? हाँ चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फ्लक्स मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद जब आगे की चर्चा करेंगे हम लोग, तो आगे हमारा बनेगा क्या, ध्यान से समझा जाए, गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ भी बोल देते हैं। थ्योरम की स्पेलिंग सही है दिव्या सर, कि गलत है? सही है। एपोस्ट्रोफी एस। गॉस थ्योरम क्या है? तो गॉस थ्योरम समझने के पहले कुछ पीछे की बातों को जब हम लोग फ्लैशबैक में जाके याद कर लेंगे तो गॉस थ्योरम समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी चार्ज से क्या निकलती है? किसी भी चार्ज से क्या निकलती है? बोलो बोलो, तुम लोग बोलोगे नहीं तो भाई तो गड़बड़ हो जाएगा ना। किसी भी चार्ज से क्या निकलती है बताओ बेटा? विजय, विजय, इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइंस क्या निकलती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से इंटरसेक्ट होती हैं तो क्या बनता है? फ्लक्स। ये दो बातें अपने दिमाग में डाल लो। किसी भी चार्ज से क्या निकलती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया से लिंक होता है तो क्या बन जाता है? फ्लक्स। ये बात समझ में आ गई सबको? इन्हीं दोनों बातों को मिला के गॉस थ्योरम बनता है। और थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ध्यान से ना समझोगे तो फिर हम ना समझा पाएंगे। ये कोई मेरा चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल से कुछ यूं फील्ड लाइंस जो है, रेडियल फील्ड लाइंस निकल रही हैं हर तरफ। ठीक, रेडियल फील्ड लाइंस कुछ यूं निकल रही हैं हर तरफ। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल से फील्ड लाइंस रेडियली चारों तरफ निकल रही हैं कुछ यूं। और अगर इस चार्ज पार्टिकल को किसी चादर से ढक दी जाए, इस चार्ज पार्टिकल को किसी चादर से ढक दी जाए, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हेलो, मेरी बात समझ रहे कि नहीं आप लोग? हाँ सर। तो ये चादर किसकी तरह बिहेव करने लगा? अब ये चादर किसकी तरह बिहेव करने लगा? एरिया की तरह। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात? हाँ सर। ये चादर किसकी तरह बिहेव करने लगा? एरिया की तरह। और इस एरिया से ये लिंक कौन हो रही है? इस एरिया से कौन लिंक हो रही है? फील्ड लाइंस। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ तो सर। इस एरिया से जो फील्ड लाइंस लिंक हो रही हैं वो क्या बनाएंगी? फ्लक्स बनाएंगी। वो क्या बनाएंगी? फ्लक्स बनाएंगी। तो गॉस साहब ने कहा था कि इस कंडीशन के लिए, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो भी फ्लक्स बनेगा, जो भी फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा? वो रखे हुए चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। यही गॉस साहब ने कहा था। अब बात समझ में आई कि नहीं?
हेलो, गॉस थ्योरम समझ में आया कि नहीं भाई? हाँ सर। हाँ, तो इसको लैंग्वेज में भी लिख देते हैं। तो व्हेन एनी चार्ज कैपिटल Q इज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड मतलब चारों तरफ से ढक दिया जाए, एनक्लोज्ड within area या विद इन अ सरफेस लिख देते हैं, एरिया की जगह ज्यादा बेहतर हो, एनक्लोज्ड विद इन अ सरफेस, enclosed within a surface. Then the electric flux linked to surface due to enclosed charge is 1 upon epsilon naught times of charge enclosed. बात समझ कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ सर। कोई डाउट? नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया बेटा? बोलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब काम की बात समझा जाए तो काम की बात यह है कि ये तो हो गया गॉस थ्योरम, और फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही है ना फ्लक्स की डेफिनेशन बेटा? बोल भाई, दिस इज द डेफिनेशन फॉर फ्लक्स। यहीं से शुरुआत करी थी ना हम लोग ने फ्लक्स की। हाँ सर। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक? और फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे क्यू जो होना चाहिए मस्ट बी इनक्लोज्ड, ओपन नहीं होनी चाहिए। ओपन नहीं होनी चाहिए, याद रखना। ओपन रहेगा तो गॉस थ्योरम नहीं काम करेगा। गॉस थ्योरम तभी काम करेगा जब ये किसी सरफेस में इनक्लोज्ड हो, किसी चादर से ओढ़ा दी जाए। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात? हेलो, आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं? हाँ सर। हाँ, जब किसी चादर से ओढ़ा दी जाए इसको चारों तरफ से, तो चादर से ओढ़ा देंगे तो तभी ये हमारा गॉस थ्योरम काम करेगा। यही मेरा गॉस थ्योरम है, ये गॉस थ्योरम है। तो जब हम दोनों को इक्वेट कर दे तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट
इज इक्वल टू ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोल भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बेटा। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये कैपिटल क्यू किसी सरफेस में इनक्लोज्ड हो। अगर ये कैपिटल क्यू ओपन है तो गॉस थ्योरम नहीं लगेगा। बात समझ में कि नहीं? कोई डाउट किसी को? हेलो। नहीं सर। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। और कल हम लोग चर्चा करेंगे क्या? कि स्पेशल पॉइंट्स ऑफ गॉस थ्योरम। याद कर लो इस बात को। कल जब हम पूछेंगे कि हम लोग को कहां से लास्ट डिस्कशन किया था, तो तुम्हें कहना सर स्पेशल पॉइंट्स ऑफ गॉस थ्योरम से शुरू करना है। ठीक है? मुंह बंद करके बैठ नहीं जाता न जाना है, जो कि तुम लोग सामान्यतः करते हो। थैंक यू फॉर टुडे।